वो एक सुंदर गांव था। उस गांव में अक्षरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसी गांव में रहने वाले गोपी नाम के एक लड़के से उसकी शादी हो गई। लेकिन गोपी की माँ का स्वभाव बहुत सख्त था। वो हमेशा अक्षरा को डांटती रहती। एक दिन जब अक्षरा घर के काम करने में लगी थी, उसकी सास वहां आई और कहा, ए अक्षरा, अब तक क्या कर रही थी? सारा काम जस का तस पड़ा हुआ है। पीने का पानी क्यों नहीं है? लगता है उस पंप से पानी नहीं निकल रहा। तुम गांव के आखिर में बने कुएं से पानी भर कर ले आओ। ओ सासू माँ, क्या मुझे इतनी दूर से पानी भर कर लाना होगा? मैं इतनी दूर जाकर अकेले इतना वजन उठाकर नहीं ला सकूंगी। आप भी मेरी मदद कीजिए ना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं तुमसे सारे काम करवाती हूँ और मैं आराम से बैठकर खाट तोड़ती हूँ? तेरी इतनी जुर्रत! इस तरह की बात से अक्षरा का दिल बुझ गया और बोली, नहीं नहीं सासू माँ, मैं इतनी दूर से पानी भरकर नहीं ला सकूंगी। मैं इसके लिए परेशान हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोच रही। सच में। तुम्हारे घड़ियाली आंसू मेरे सामने काम नहीं करने के। जा और पानी लेकर आ। अक्षरा की रुलाई छूट गई और मजबूर होकर वो उस कुएं चली गई। उस कुएं से पानी लेते हुए उसके हाथ से घड़ा फिसलकर कुएं में गिर गया। ये देखकर वो खड़ी की खड़ी रह गई। ओह नहीं, घड़ा तो कुएं में गिर गया। अब अगर मैं खाली हाथ घर गई तो सास मुझे मार ही डालेगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो इसी तरह चिंता में पड़ गई। तभी एक जलपरी उस कुएं से निकल आई और बोली, अक्षरा, चिंता मत करो, अपना घड़ा ले लो, मैं ले आई हूँ। उस जलपरी को देखकर अक्षरा खुशी से भर गई और उसका धन्यवाद किया। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। देखो अक्षरा, तुम्हें रोज रोज यहाँ आकर पानी भरने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सिर्फ एक बार याद करना और पानी अपने आप आ जाएगा। ये सुनकर अक्षरा बहुत प्रसन्न हो गई और कहा, तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरा एक बोझ कम कर दिया। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। उसने घर जाकर वो खाली घड़ा वहां रखा और फिर उस जलपरी को याद किया और तुरंत वो घड़ा पानी से भर गया। इस तरह जब भी उसे पानी की जरूरत होती, वो उस जलपरी को याद करती और सारे खाली घड़े पानी से भर जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसकी सास उससे आकर कहती है, ए अक्षरा की बच्ची, तुम तो हमेशा घर में ही बैठी रहती हो। मैंने तो घड़ा ले जाकर पानी भरते देखा ही नहीं तुमको, लेकिन पानी हमेशा भरा रहता है। कहाँ से ला रही है पानी तू? फिर अक्षरा ने सच सच सब बता दिया। उसकी बात सुनकर सास हैरान रह गई। अगले दिन सुबह खाट पर लेटे लेटे सास ने कहा, बेटी अक्षरा, इस दुनिया में मेरा काम खत्म, मैं जा रही हूँ। ईश्वर बुला रहे हैं मुझे। इस तरह वो जोर से चिल्लाई। उसकी बात सुनकर अक्षरा जल्दी से वहां आई और पूछा, क्या हो गया सासू माँ? अरे, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी तबीयत एक हफ्ते से ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास भी गई थी। उसने मेरी जांच की और बताया कि मुझे दिल की बीमारी है। उसने ये भी कहा कि अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं कराया तो मैं मर जाऊंगी। हमारे पास कहाँ है ऑपरेशन के लिए पैसा? इसीलिए मैंने ये बात कही ना किसी से। ये कहते हुए वो दहाड़े मार मार कर रोने लग गई। नहीं सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं जलपरी के पास जाकर मदद मांगूंगी। ये कहकर वो जल्दी से कुएं पर गई और जलपरी को बुलाया। वो जलपरी आ भी गई और अक्षरा से पूछा, क्या बात हो गई है अक्षरा? तब अक्षरा ने बताया कि उसकी सास बीमार है। तुरंत वो जलपरी कुएं के अंदर चली गई और सोने के सिक्के लाकर अक्षरा को थमा दिए। अक्षरा ने उन्हें ले लिया और बहुत खुश हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे घर में तुम्हारी वजह से खुशियां बिखर रही हैं। ये कहकर वो वहां से चली गई। फिर वो सीधे एक सुनार के पास गई और उन सोने के सिक्कों को बेच दिया। फिर पैसा लेकर अपने घर पहुंची। अक्षरा ने सारी बात अपनी सास को बताई, जिसे सुनने के बाद उसकी सास को बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन सुबह ही सुबह उसकी सास उस कुएं पर गई और उस जलपरी को पुकारने लगी।
लेकिन जब वो जलपरी काफी समय तक बाहर निकली ही नहीं तो सास ने सोचा, लगता है कि ये सो रही है अभी तक। ये कुआं बहुत गहरा तो लग नहीं रहा। ये सोचते हुए उसने उसमें छलांग लगा दी। अंदर उसे एक भूतनी दिखाई दी। उस भूतनी को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और बाहर आने लगी। मुझे बचा, मुझे बचा। तब वो जलपरी वहां प्रकट हुई और कहा, ए लालची औरत, तुम अपनी बहू की इतने दिन से देखभाल करने की बजाय उसे यातना दे रही हो और ऊपर से पैसों के लिए बीमार होने का नाटक भी किया। मुझे सब बात पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ और पैसों के लालच में आओगी। इसीलिए मैंने वो सोने के सिक्के अक्षरा को दिए थे। अब मैं तुम्हें पाठ पढ़ाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। मैं अपनी बहू पर फिर कभी नहीं चिल्लाऊंगी, कभी नहीं। मुझे मत मारो। तुम चाहो तो मैं वो सोने के सिक्के वापस कर दूंगी तुमको। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब से तुम्हें अपनी बहू से प्यार से रहना होगा। अगर तुम उस पर चिल्लाने की कोशिश करोगी तो गूंगी हो जाओगी। खबरदार, फिर बिना आवाज के बाकी की जिंदगी गुजारना। इससे सास बहुत डर गई और हाँ हाँ करके वहां से जल्दी से भाग गई। घर आकर उसने अक्षरा से सारी बात बताकर उससे माफी मांगी। उस दिन के बाद से उसकी सास की उससे गलत तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं हुई है। खावड़ा नाम के गांव में जग्गा नाम का एक चोर रहता था। आजकल लोग बड़े सतर्क हो गए हैं, चोरी होने ही नहीं देते अपने घरों में। अब तो एटीएम ही बच गया है पैसे निकालने के लिए। ये सोचते हुए जग्गा एटीएम से पैसे लूटने के इरादे से वहां गया और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वहां एक आदमी आ गया। उसे देखकर ई का कोई ई तरफ आवत है। ये सोचते हुए वो वहां चुपचाप खड़ा रहा और इस तरह दिखाया जैसे कि वो कुछ काम कर रहा हो। उस आदमी ने साथ लाए कुछ पैसे एटीएम में जमा किए और किसी को फोन लगाया। हेलो, मैंने अभी अभी एटीएम में पैसे जमा किए हैं, तुम पैसे निकाल लो। फिर वो आदमी वहां से चला गया। फौरन जग्गा ने इधर उधर देखा। फिर उसने उस एटीएम मशीन को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं खोल सका। ओह, ये तो बड़ा मुश्किल है। इस मशीन से पैसे निकालना बहुत कठिन है। फिर वो घर चला गया और दिमाग लड़ाने लगा। कुछ देर बाद उसे एक आइडिया आया। मैं एक एटीएम बनाऊंगा। जैसे ही कुछ लोग उसमें पैसे जमा करेंगे, मैं उन्हें लेकर चंपत हो जाऊंगा। फिर उसने बड़ी मेहनत की और एक बड़ा सा आम बनाकर उसके अंदर एक एटीएम मशीन फिक्स की। आज के बाद से मैं ढेर सारा पैसा बनाऊंगा, लेकिन मुझे इसे रात के वक्त ही निकालना होगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ये सोचते हुए वो उस मैंगो एटीएम में बैठ गया और रात में उसे एक जगह लेकर गया। फिर वो किसी ऐसे के आने का इंतजार करने लगा जो उस मशीन में पैसे जमा करे। छवि राम पैसे जमा करने निकला था और उसने उस मैंगो एटीएम को देखा तो सोचा, अरे ये नई एटीएम मशीन कब सेट हो गई है? बड़ी अजीब सी भी लग रही है। ये सोचते हुए वो उस मैंगो एटीएम के पास गया और पैसे जमा कर दिए। जग्गा जो उसके अंदर था उसने मशीन को चलाया, वो पैसे ले लिए और स्क्रीन पर दिखाया सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड। ये देखकर छविराम निश्चिंत होकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद जग्गा उस मैंगो एटीएम को लेकर घर चला गया। फिर वो एटीएम से बाहर आया और पैसे गिनने लगा। बढ़िया है, मेरा आइडिया मेरी जिंदगी बदल रहा है। अब बेहतर होगा कि कल किसी और जगह रखूं अपना मैंगो एटीएम। ये सोचते हुए वो उस रात सो गया। दूसरी तरफ सुबह में छविराम ने अपना मोबाइल फोन चेक किया और सोचा, ये क्या हुआ? मैंने रात में पैसे जमा किए थे, लेकिन अभी तक फोन पर मैसेज क्यों नहीं आया? एक बार बैंक कस्टमर केयर को कॉल करके देखता हूँ। ये सोचते हुए उसने बैंक कस्टमर केयर को कॉल लगाया और सारी डिटेल्स दी। ऑपरेटर ने चेक किया और कहा, आपके अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं हुआ है सर। कल रात में एटीएम मशीन गया था और पैसे जमा किए थे ना। लेकिन यहाँ ऐसी कोई डिटेल्स नहीं है सर। फिर मेरे पैसों का क्या हुआ? सकपकाए हुए उसने कॉल काट दिया और फिर से उस एटीएम गया, लेकिन उसे तो वहां कोई मैंगो एटीएम मशीन मिली ही नहीं।
इससे वो हैरान होकर वहाँ खड़े एक आदमी से पूछता है, यहाँ एक मैंगो एटीएम था ना, देखा था तुमने? यहाँ तो कोई ऐसा एटीएम नहीं था। अरे लेकिन मैंने कल ठीक यहीं पर वो एटीएम मशीन देखी थी। ये कहते हुए वो उस मैंगो एटीएम की तलाश में निकल गया। उस रात जग्गा उस मैंगो एटीएम को दूसरी जगह ले जाता है। दो आदमी पैसा जमा करके चले जाते हैं। जग्गा जो बड़ा खुश होता है, उन पैसों को लेकर घर चला जाता है। उधर छविराम को वो मैंगो एटीएम कहीं भी नहीं मिलती, तो वो पुलिस थाने जाकर जो कुछ भी हुआ सारा बता देता है। इसी बीच दो और लोग वहां आकर वैसी ही मैंगो एटीएम की बात कहते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस वाला बैंक को कॉल लगाकर पूछता है, मैं पुलिस विभाग से बोल रहा हूँ, क्या तुमने आम जैसी दिखने वाली किसी एटीएम मशीन को कहीं सेट किया था? नहीं सर, हमने ऐसी कोई एटीएम मशीन कहीं सेट नहीं की है। ये कहकर बैंक वाले ने कॉल कट कर दिया। इसका मतलब किसी शातिर आदमी ने एक नकली एटीएम सेट करके लोगों का पैसा चोरी किया है। आज हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। ये कहते हुए वो उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज लेकर चेक करता है। उस इलाके में मैंगो एटीएम आते देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। पुलिस वाला देख लेता है कि वो मशीन आई कहां से थी और कहता है कहां से थी। उस मैंगो एटीएम में वो चोर इस इलाके में 2 दिन से आ रहा है, मतलब वो आज भी यहाँ जरूर आएगा। वो सब वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। इसी बीच जग्गा उस इलाके में उस मैंगो एटीएम को लेकर दाखिल होता है। उसे देखकर सब एटीएम को घेर कर खड़े हो जाते हैं। अंदर कौन है? जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो मैं बंदूक चला दूंगा। इस तरह पुलिस वाले ने धमकी दी। इससे जग्गा डर जाता है और बाहर निकलकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां जमा लोग उसे पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर देते हैं। अब कहाँ जाएगा भागकर? तेरा असल घर तो जेल है। ये कहते हुए पुलिस वाला जग्गा को लेकर जेल में बंद कर देता है।